गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो हमने सवाल लेके आए हैं ये भी बहुपद का ही है। कुछ सवाल छूट रहे थे जो एग्जाम में आने की जिसकी संभावना होती है, तो हमने सोचा ये सवाल भी करवा दिया जाए। तो ये जो सवाल है बहुपद का ही, लेकिन इसमें करना क्या है कि भाग दे के विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करनी है। भाग देना हम लोग 9वीं में भी पढ़े, 10वीं में भी पढ़े ही होंगे, लेकिन विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता जो सत्यता की जांच जो करना है ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके होंगे 4, 5, 6 क्लास में, क्योंकि इसका एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र पे सवाल सत्यापित होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भाग देंगे। भाग देने के बाद जो आएगा उसके बाद इसके एल्गोरिथम विभाग सत्यापित करेंगे। तो देखिए भाग देते हैं, -x + 2 से भाग देना है 2x² - x + 3 का। देखिए भाग देने जिनको आता है उनके लिए तो ठीक है, नहीं आता है तो सीख लेंगे। भाग देना उतना ज्यादा परेशानी का बात नहीं है। सबसे पहले हमको करना क्या है, जैसे हम संख्या वाला भाग देते हैं उसी प्रक्रिया से यहाँ पे भी करना है। तो पहले वाले भाजक से हमको भाज्य को काटने का कोशिश करना पहला। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो सबसे पहले तो इसको माइनस में लाने के लिए प्लस से माइनस में गुना करना पड़ेगा। अभी x है और यहाँ पे 2x² है, तो 2 के लिए 2 लाना पड़ेगा। x का घात यहाँ पे 1 है, 2 लाना है, मतलब एक घात की कमी हो रही है, यानी 2x। तो जब गुना करेंगे तो ये 2x² बन जाएगा। अब इसका गुना होगा इससे, तो माइनस का प्लस होगा माइनस और 2 दूना ये 4x बनेगा। चिन्ह चेंज होगा, अगर नीचे वाला प्लस है तो माइनस होगा, अगर नीचे वाला माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस और ये माइनस, इस आधार पे ये कट जाएगा। अब यहाँ बचा x माइनस में 4x प्लस में था, घाट के हमारे पास बचेगा क्या 3x, ऊपर सूत्र का 3। अब यहाँ पे -x है लेकिन यहाँ पे +3x है, तो माइनस को प्लस में लाने के लिए हमको माइनस से गुना करना पड़ेगा। x है तो सिर्फ 3 देने का जरूरत है, तो ये 3x हो गया और गुना करिएगा तो माइनस कितना हो गया, 6। ये माइनस और ये प्लस कट गया, और दोनों प्लस होने के कारण ये क्या हो गया 9। तो ये हमारा हो गया शेषफल, यानी हमारा भाग देने का जो काम था हमने भाग दे दिया। अब प्रश्न में कहना है कि विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की भी जांच करें। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, जैसे इसका एक सूत्र होता है P × x बराबर Q × x गुना G × x प्लस R × x। इसी सूत्र को हम लोग हिंदी में जानते हैं, जो नाम है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ये दोनों एक ही सूत्र है, तो इसी सूत्र को हमको यहाँ पे सत्यापित करना है। अगर ये सत्यापित हो जाता है तो हमारा सवाल जो हल करने की प्रक्रिया है वो पूरी होगी। तो भाज्य कौन होगा, जो सबसे बड़ा है, यानी जिसमें हमको भाग देना था। तो भाग देना था हमको 2x² - x + 3 में। भाजक कौन होगा, जिससे भाग देते हैं, यानी कि -x + 2 गुने। भागफल कौन होता है, जितना बार में भाग लगता है, यानी कि -2x - 3 प्लस शेषफल। तो जानते हैं कि भाग देने के बाद आखिरी प्रक्रिया में जो बचता है वो हमारा शेषफल होता है। यानी इसके बराबर इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ के हमको इतना प्राप्त कर लेना है। अगर प्राप्त हो जाता है तो हमारा जो जांच होगा वो पूरा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x² - x + 3, यहाँ पे कॉमन भी करके हम गुना कर सकते हैं। अगर इसमें से कॉमन करेंगे तो इससे पूरा गुना होगा, फिर +2 का करेंगे, इससे गुना होगा +9। इसको इसी तरह रखेंगे 2x² - x + 3, यहाँ से करेंगे तो ये +2x हो जाएगा और +3x हो जाएगा, ये 2x² हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 4x हो जाएगा और -6 हो जाएगा और +9। तो 2x² - x + 3 बराबर ये हो गया 2x²। 3x में से 4x जाएगा तो -x बचेगा और -6 + 9 बचेगा 3। देखिए दोनों तरफ इक्वल हो गए, यानी सेम है। तो लिखेंगे अतः P × x बराबर Q × x गुना G × x प्लस R × x। यानी P × x के बराबर ये पूरा मान दोनों का आपस में बराबर हो रहा है, आखिरी में लिख देंगे
प्रूव्ड, या फिर ऐसे लिख देंगे सत्यापित हुआ। देखिए बहुपद के चैप्टर का ये आखिरी सवाल है। ये सवाल कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये परीक्षा में कैसा सवाल आएगा उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इसके आने की संभावना होती है। और ये बहुपद का सबसे आखिरी सवाल है, तो देखिएगा इसको अच्छे से। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद, जो हमारा बहुपद दिया गया है, इसके 2 शून्य भी हमारे पास प्राप्त है और इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि जो 2 शून्य है, चूंकि सवाल जो हमारा है x के रूप में, तो इसका दोनों शून्य x के बराबर ही होगा। तो एक बार x के साथ प्लस में जाएगा एक शून्य और एक बार x के साथ माइनस में जाएगा। तो अगर प्लस इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा। दोनों का गुणनफल अगर यहां से करेंगे तो हमारा गुणनफल निकाल के आ जाएगा x² - 2। अब जो शून्य से गुणनफल निकाल के हम लेके आए, इससे हमको भाग देना है। अतः x² - 2 से हम भाग देंगे 2x³ - x² - 4x + 2 में। भाग कैसे देना अभी हम बताए थे। अगर यहाँ पे x² यहाँ पे 2x³ है तो 2 के लिए सबसे पहले 2, यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 3 है, यानी एक पावर की कमी हो रही है, तो x दे देंगे तो एक पावर आ जाएगा, तो 2x³ हो गया। माइनस गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x। x वाले को x वाले के साथ लिखेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से हमारा उतरेगा -x² और +2। अब यहाँ पे x² यहाँ पे -x² है, यानी जो भाग देना वो सेम है, सिर्फ चिन्ह का अंतर है। तो -1 से अगर कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x² और माइनस +2। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, शेष 0। शेष कुछ भी आ सकता है, कट गए तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे प्रश्न से 2x - 1 जो हमारा भागफल आएगा उसको हमेशा x के बराबर करेंगे। x के बराबर करेंगे तो 2x - 1 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से 2x का मान है, x का मान हो गया कितना 1/2। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि अगर भाग हमारा बड़ा हो तो कभी कभी स्क्वायर में भी आ सकता है। तो जब स्क्वायर में आएगा तो यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास गुणनखंड करने के बाद x के 2 मान प्राप्त होंगे। यहाँ पे चूंकि एक घात है तो x का एक ही मान प्राप्त हुआ है। अगर x यहाँ पे भागफल हमारे पास स्क्वायर में बचता तो गुणनखंड करने के बाद हमारे पास x का 2 मान प्राप्त होता। यहाँ पे x एक रहेगी, यानी x का मान 1 है, घात 1 है, तो हमारे पास गुणनफल 1 ही प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः बहुपद 2x³ - x² - 4x + 2 के सभी शून्य में जो पहले से दिए गए हैं वो शून्य दिया जाएगा, यानी √2 - तथा जो हम निकाल के लाए हैं 1/2 है। और यही हमारा होगा क्या आंसर। देखिए ये सवाल आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सवाल अगर आप एग्जाम से पहले सेट लगाते होंगे, जहाँ कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते होंगे, तो अगर टेस्ट देंगे वहां पे तो वहां पे भी ये सवाल भी दिखेगा। इससे पहले जो भी सवाल बताएं वो सवाल भी दिखेगा। तो आप कोशिश करेंगे कि कम से कम ये दोनों सवाल हमारा कंप्लीट हो जाए। और आज के इस सवाल के साथ हमारा जो बहुपद चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आप लोग इसका अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से इसको ध्यान से समझिए। और अगर कोई भी दिक्कत होता है समझने में तो हमारे वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, हम आपको फिर उसके हिसाब से अपना वीडियो अगला लेके आएंगे और आपको जितना हो सके हम सुविधा देंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।